गाइज़, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी इससे पिछली जो वीडियो थी वो देखी है और अगर नहीं देखी तो अभी जाके देख लें। उसके अंदर उससे ही रिलेटेड भी ये वीडियो है और उसके अंदर मैंने जो चीख के बात कही थी वो थी एफिशिएंसी की। मैंने आपको आप लोगों को उसमें बताया था कि यानी कि ये जो स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक और जो एक्जीनोस हैं ये क्यों एप्पल से पीछे, और उसकी मेन रीज़न है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या है कि ये मोबाइल की चिपसेट्स हैं और ये जितनी पावर लेती हैं इन्हें उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देनी चाहिए, जो कि एप्पल की जो A15 बायोनिक, A14, इवन के A13 भी आज भी इनकी जो चिपसेट्स हैं उनके बराबर का और उनसे ऊपर का काम जो है ना वो कर रही हैं, उनसे ऊपर की अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रही हैं। और यही वजह है कि जो न्यू आईफोन्स हैं उनकी बैटरी लाइफ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ही अच्छी अमेजिंग किस्म की बैटरी लाइफ वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये नहीं है कि इनकी जो है ना परफॉर्मेंस कम है किसी भी तरीके से, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है स्नैपड्रैगन की, एक्जीनोस की और उसकी भी अपना मीडियाटेक की भी। लेकिन जो इसके अंदर मसला ये है ना कि एफिशिएंसी बहुत कम है इनकी, यानी कि काम बेशक अच्छा करते हैं लेकिन पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की इनको ज़रूरत है। और अगर इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अभी ये जो एक्जीनोस 2200 आई है सैमसंग की गैलेक्सी S22 सीरीज़ में, S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा में, ख़ास तौर पे यूरोपियन रीजन में जिस तरह यूके वगैरह हो गया, वहाँ पे एक्जीनोस वाला मॉडल जो है एक्जीनोस 2200 के साथ इन तीनों का रिलीज़ हुआ है। और बाकी ज़्यादातर जो है ना दुनिया में जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान वगैरह में भी इसका जो है वो स्नैपड्रैगन वाला वेरियंट जो है ना वो रिलीज़ हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ, जो कि नो डाउट टॉप ऑफ द लाइन एंड्रॉयड चिपसेट है, टॉप ऑफ द लाइन, लेकिन एप्पल की A15 से नीचे ही है। और उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है, तो अगर वो लोग आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। लेकिन आज हम इसमें कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग की एक्जीनोस 2200 लेटेस्ट चिपसेट को स्नैपड्रैगन की लेटेस्ट जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इसके साथ। और हम लोगों ने पूरा कंपैरिजन नहीं करना, बेसिकली हम लोगों ने कुछ स्कोर्स देखने हैं और जिसके अंदर आप लोग अगर एक्जीनोस के फ़ैन हैं तो भाई स्पॉइलर अलर्ट पहले ही कि एक्जीनोस बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 भी, जो कि ऑलरेडी एप्पल की A15 बायोनिक से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की अच्छी बात यह है कि इसका GPU बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट हमें जो है ना वो एप्पल की A15 बायोनिक वाले GPU के मुकाबले की परफॉर्मेंस है उससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन वो नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो इसमें GPU में काफ़ी अच्छे गेंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एक्जीनोस 2200 है जिसके ख़ास तौर पे GPU से हमें बेहद उम्मीदें थी कि AMD का GPU Xclip 920 यूज़ हुआ है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वो आएगी, अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। और हम ये सोच रहे थे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 को तो छोड़ेंगे, A15 बायोनिक को भी शायद क्रॉस कर जाए, और इसके लीक्स वगैरह इसी तरह के आ रहे थे जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी। लेकिन अब रियल वर्ल्ड की जो परफॉर्मेंस हमारे सामने आई है और बेंचमार्क्स हमारे सामने आए हैं तो वो स्कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले यार, अगर वीडियो पसंद आ रही है और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और इसको लाइक यार आप लोगों ने लाजमी कर देना है ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको सही रैंकिंग मिले। और उसके अलावा मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग आप लोगों के लिए वीडियोज़ में लेके आता रहूँ। अब आप लोगों को मैं जो है ना वो स्कोर्स शेयर कर देता हूँ जिसके अंदर पावर, परफॉर्मेंस, हर चीज़ आप लोगों को दिखाई है और ख़ासतौर पे एफिशिएंसी भी इसके अंदर दिखाई है, FPS भी दिखाए हैं। तो आप लोग अगर देखें तो ये हर चीज़ में, इवन CPU में, GPU में, हर चीज़ में जो एक्जीनोस 2200 है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से नीचे ही है। इसकी ख़ास तौर पर जो एफिशिएंसी यार आप देखें कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की ऑलरेडी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो इसकी है ना एफिशिएंसी वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से भी कम है। सबसे टॉप पे तो जो एफिशिएंसी है वो एप्पल की A15 बायोनिक की है, नो डाउट। लेकिन आप हर किस्म के बेंचमार्क्स के स्कोर आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लें कि हर किस्म के बेंचमार्क्स में इसने जो है ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 ने इसको हरा दिया है। आप ये देख लें कि हर चीज़ में ये पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, स्कोर कम कर रही है, यानी कि परफॉर्मेंस कम निकाल के दे रही है, और एफिशिएंसी भी इसी वजह से इसकी काफ़ी कम हो जाती है। और ये क्योंकि पावर भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, एफिशिएंसी भी कम है, तो इसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी एक्जीनोस 2200 में। और इसका एक जो है ना वो इफेक्ट ये निकल के आ सकता है कि एक्जीनोस और स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट्स अगर आप S22 अल्ट्रा के ले लेते हैं सेम, सिर्फ एक्जीनोस और स्नैपड्रैगन का फ़र्क हो, तो एक्जीनोस में भी आपको हीटिंग भी ज़्यादा देखने को मिले और बैटरी लाइफ भी कम देखने को मिले। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात भी की थी कि भाई इनको अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, हीट को रिड्यूस करें, परफॉर्मेंस पर वाट या एफिशिएंसी जिसको कहते हैं उसको
इंक्रीज़ करें, क्योंकि एफिशिएंसी ही इतने से मोबाइल के फॉर्म फैक्टर में जो एसओसी, जो चिपसेट, जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो इस वक्त एप्पल की सबसे टॉप पे है। आई अप्रिशिएट एप्पल फॉर दैट, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको अचीव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से इतनी बड़ी कंपनियों के मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन जो वो, उसके अलावा एक्सिनोस, ये अभी तक उस लेवल को पहुंच ही नहीं सके, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो के भी। लेकिन एप्पल ने इसको अचीव किया है तो उसके लिए यार थम्स अप। लेकिन इनको भी उस लेवल को पहुंचना चाहिए। बहरहाल हमें खुशी इस बात की है कि इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी इस दफ़ा जो एस22 अल्ट्रा आ रहा है वो स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट के साथ आ रहा है, लेकिन ये हर साल इसी तरह नहीं होता। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि भाई शायद सैमसंग जो है वो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर ले। अगर नहीं कर सकता तो कम से कम स्नैपड्रैगन ही अपने आप की एफिशिएंसी जो है वो एप्पल के लेवल पे ले आए और सैमसंग क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है वही यूज़ करता रहे, क्योंकि ये मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू एक्सिनोस, इवन AMD के एक्लिप्स 920 GPU आने के बाद भी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। बहरहाल हमारे लिए फिर भी अच्छा ही है कि हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में देखने को मिल रहा है। लेकिन खैर, आपकी इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, क्या आप लोग सोचते हैं इसके बारे में, ये क्या हो रहा है, किस तरह से कंपनीज इसको इम्प्रूव कर सकती हैं, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जाने से पहले, ताकि इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। ठीक है गाइस, आज के लिए इतने था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।